नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम बने हुए हैं लगातार दिल्ली दंगे की बड़ी खबर पर। दिल्ली पुलिस को 100 वीडियोस हाथ लगे हैं जिसको लेकर वो जांच कर रही है और इस बीच एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगाइयों के सर पर भूत सवार था। दिल्ली दंगों में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक के बाद एक नए नए वीडियो से खुलासे हो रहे हैं। पिस्तौल ताने एक शख्स का वीडियो सामने आया। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शोभा यात्रा पर दंगाई ने सरेआम फायरिंग की है। ये जो व्यक्ति है नीले कुर्ते में और टोपी लगाए हुए ये शख्स पत्थरबाजी कर रहा है और पत्थरबाजी के बीच इस दंगाई ने गोली चला दी है। पिस्टल ताने इस शख्स का ये नया वीडियो सामने आया है और इस तरह दिल्ली पुलिस के पास लगभग 100 वीडियो हैं जिनकी वो जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। और दिल्ली दंगों में हैरान कर देने वाली ये तस्वीर, किस तरह से खुलेआम पिस्टल चलाता हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है और ये बेहद बेहद गंभीर। देखिए, यहां हम आपको दिखाएं शोभा यात्रा पर फायरिंग करने वाला ये शख्स, इसके हाथ में पिस्टल है। सरेआम ये पिस्टल चला रहा है। हनुमान जयंती के दिन इसने फायरिंग की है, 16 अप्रैल जहांगीरपुरी। और ये साथ में इसके जो साथी हैं वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। इन पत्थरबाजों के बीच से निकलकर ये शख्स आता है हाथ में पिस्टल लिए हुए और सीधे सीधे वो गोली चला देता है। ये जहांगीरपुरी की तस्वीर है, दिल्ली में जो दंगा हुआ उसकी तस्वीर है। और इस उपद्रवी के कब्जे से पुलिस ने पिस्तौल बरामद कर ली है। वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस और भी जानकारी जुटा रही है। हम लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली में दंगा हुआ। उस दंगे के बीच सरेआम गोली चलाई गई है। ये शख्स आता है और ये गोली चला देता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कुल 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और ये गोली चलाने वाला शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसकी पिस्तौल भी जब्त कर ली है, जिस पिस्टल से इसने गोली चलाई है। इसके अलावा वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखकर दिल्ली पुलिस लगातार, और इस व्यक्ति का नाम है असलम। असलम इसका नाम है जिसने जुलूस पर गोली चलाई है। हालांकि इसे गिरफ्तार करके इसकी पिस्टल बरामद कर ली गई है। ये वो तस्वीर है जहांगीरपुरी की, जहां कल दंगा हुआ, जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद ये उपद्रव हुआ। यह खतरनाक तस्वीर है और तस्वीर इसलिए खतरनाक क्योंकि एक शख्स आता है, भीड़ में से निकलता है, खुलेआम पिस्टल तानता है और गोली चला देता है। इस तरह के कुल 100 वीडियोस दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और उनके आधार पर दिल्ली पुलिस अब और भी लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ये तस्वीर लगातार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब हुआ है दिल्ली दंगों में। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी इस समय स्थिति क्या है और इस तरह के जो वीडियोस आए, ये एक वीडियो अभी आपने भेजा जो हम लगातार दिखा रहे हैं, और वो वीडियोस क्या हैं और उनमें कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया पे निगाह बना के रखे हुए और जो भी वीडियो वायरल हो रहा है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो सभी उसकी जांच के दायरे में हैं और यही इसी थाने में जो तमाम आलाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरे मामले को। दो तरीके से सही इस वक्त दिल्ली पुलिस काम कर रही है। एक, जो दिल्ली पुलिस का पूरा तबका है, जो कुछ अधिकारी हैं, उनको लगाया गया है इलाके में शांति बहाल करने के लिए, जिसके लिए वो तमाम जो अमन कमेटी के लोग हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। वही दूसरी जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एफआईआर दर्ज हुई, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन लोगों से पूछताछ जारी है। जो सीसीटीवी फुटेज, जो इसके अलावा जो वायरल वीडियोस हैं, वो पुलिस के हाथ लगातार लग रहे हैं और पुलिस का कहना है कि ऐसे वीडियोस की जांच की जा रही है। उनमें जो लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी होगी। और दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि जो आरोप लगे थे कि जो लोग भी हथियार लहराते हुए नजर आए हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को, उन सब
उन सबका पहले आकलन किया जा रहा है और सबकी गिरफ्तारी होगी, सबको जांच के दायरे में लाया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में उन तमाम वीडियोस को शामिल किया जाएगा जो वायरल हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई फेक वीडियो, कोई फेक अगर जानकारी सोशल मीडिया पे अगर वो शेयर करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की लगातार निगाह है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कुछ और लोगों को, जो 14 गिरफ्तारियां हुई हैं सहित, इसके अलावा कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है और उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो सबसे पहली जब झड़प हुई थी, जब जुलूस जब निकल रहा था, जब शोभा यात्रा निकल रही थी और आखिरी में जब झड़प हुई थी 2-3 लोगों के साथ, तो उसके बाद जो वहां पर पुलिस के 10 से 15 जवान थे, वो उन लोगों ने उसको काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और उसके बाद वहां पर पुलिस का कहना था कि वो बीच में खड़े थे और भीड़ दोनों तरफ चली गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से एक बड़ी भीड़ निकल के आती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। फिर पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है और एक स्कूटी थी उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस का ये कहना है कि ये जो टाइम फ्रेम था, पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कोई साजिश थी या फिर ये जो झगड़ा हुआ इसके बाद अचानक का ये रिएक्शन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी तक पुलिस को इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इसके लिए पुलिस अभी जो आरोपी थे यही थाने में ही उनको रखा गया था और इन्हीं थाने से उन सभी को निकाल करके ले जाया गया है सहित सबके मेडिकल कराए जाएंगे। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर जब पुलिस पूछताछ करेगी तो ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर ये कोई साजिश थी या अचानक से झड़प हुई जिसके बाद ये माहौल खराब हुआ। तो इस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल आगे चल रही है। सही हिमांशु, इस वक्त स्थिति क्या है? पूरे इलाके में बड़ी मात्रा में दिल्ली पुलिस के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। हर जगह पर दिल्ली पुलिस की नजर है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहीं पर कैंप कर लिए हैं। जो मेन जो कुशल चौक है वहां पर दिल्ली पुलिस ने कैंप बना लिया है। वहीं पर दिल्ली पुलिस के जो इलाके के डीसीपी हैं, एसीपी हैं, आसपास के इलाकों के डीसीपी, वो सभी वहां पर पहुंचे हुए और कैंप बना के बैठे हुए हैं और लगातार दोनों तरफ के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और स्थिति किसी तरीके से खराब ना हो इसके लिए वो अमन कमेटी, जो हर इलाके में जो अमन कमेटी होती है, तो सिर्फ जहांगीरपुरी ही नहीं सहित जो आसपास के जो इलाके हैं उन सबकी अमन कमेटी से पुलिस लगातार बातचीत कर रही है। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम आसपास के इलाकों में किए गए हैं। हर जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है और कोशिश यही की जा रही है सही कि किसी तरीके से जो माहौल कल शाम को अचानक से खराब हुआ था, दोबारा ऐसा कुछ ना होने पाए, दोबारा माहौल ना खराब हो। और ये पुलिस की कोशिश, इसके लिए पुलिस सुरक्षा के साथ साथ अमन कमेटी के लोगों से भी बात कर रही है। हमने भी कुछ लोगों से बात की थी सहित, जिसमें लोकल लोग भी शामिल थे जो पुलिस के पास पहुंचे थे। इसके अलावा जमात उलेमा के भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बिल्कुल हिमांशु, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीर हम आप किस तरह से पिस्टल तानी है, गोली चलाई है और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है इन दंगों के बारे में। श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता श्रेया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, क्या जानकारी है आपके, क्या आपको कोई और नई जानकारी इस वक्त हासिल हुई है वीडियोस को लेकर? देखिए, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं अभी तक ये तो पता नहीं है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है या नहीं, लेकिन हम इस जो तस्वीर को देख रहे हैं ये बताना जरूरी है कि पहले हमने इनको इस जो वीडियो को वेरीफाई किया। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां से ये फायरिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो नीले शटर है वो दिख रही है, ये जो नीली दीवार है वो दिख रही है, तो ये वही जगह है जहां से फायरिंग की गई है। जो वीडियो हम देख सकते हैं आज तक के पर्दे पे, और ये बताते हैं कि उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो कैसे डरावनी सिचुएशन थी। यही वो जगह है कुशल चौक जहांगीरपुरी जहां पे हम इस जो आदमी को देख रहे हैं कि बंदूक उठाए गोली चला रही है, इसी स्पॉट से उन्होंने गोली चलाई थी। और ये जरा श्रेया दिखाइए ना तस्वीर आपके पीछे जहां पर आप मौजूद हैं, वहां क्या स्थिति है, कितनी शांति है, कितनी पुलिस है, बताइए पूरी बात।
देखिए शांति तो है, हम ये तो कह सकते हैं कि अभी का जो माहौल है वो शांत है। पुलिस तैनात है, आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। हम अभी भी देखे हैं कि रैफ भी ग्राउंड पे है, जो राइट कंट्रोल व्हीकल्स है वो भी अभी मौजूद है। अमन कमेटी की मीटिंग भी जो डीसीपी है उन्होंने करवाई थी। जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दीपेंद्र पाठक वो फिर आए थे, वो रात में भी थे, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, शांत है। दिल्ली पुलिस बार बार लोगों से शांति की अपील कर रही है। कल रात के बाद एक खुश खबरी ये है कि कोई भी ऐसे घटना दोबारा नहीं हुआ, और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि हमारे जो विजुअल्स हमारे सामने है कि पुलिस मौजूद है, पुलिस फोर्सेस अभी भी इस जगह जहांगीरपुरी में मौजूद है। ये जो फायरिंग चलाता हुआ शख्स है श्रेया, ये एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, इसका एक वीडियो सामने आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास जो लगभग 100 वीडियोस और हैं जिनकी वो जांच कर रही है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है श्रेया, उनमें भी इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं? देखिए बिल्कुल, हमने दो तरफ की तस्वीरें दिखाई है। आज सवेरे से हमने एक तरफ देखा है कि कैसे पत्थरबाजी हुई है, हमने दूसरी तरफ जो अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, हमने और भी तस्वीरें दिखे हैं जहां पे शोभा यात्रा में भी जो लोग थे उनके हाथ में भी बंदूक दिखने की तस्वीर हमारे पास आई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सही तरीके से ये कहा कि अभी की इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें 14 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन ये कहना गलत होगा कि और अरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि 100 ऐसे वीडियोज है जो दिल्ली पुलिस अभी देख रही है। ऐसे कई सीसीटीवी फुटेज है जो दिल्ली पुलिस ने कल रात को बरामद की थी। स्पेशल सेल की टीम यहाँ पे आई थी, वो साइंटिफिक एविडेंस वो लेके गए हैं, वो जीरो इन कर रहे हैं लोगों को। तो ये कहना हम कह सकते हैं एक तरीके से कि और अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी स्टेज का रिएक्शन था। और यही जवाब हमने दिल्ली पुलिस की जो सीनियर ऑफिसर्स थे, जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दीपेंद्र पाठक थे, उन्होंने भी ये हमें बताया। साजिश, क्या कोई माहौल ऐसा खराब किया जा रहा है? साजिश की तरफ दिल्ली पुलिस भी छानबीन कर रही है? कोई आपके पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही आपसे? देखिए अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने साजिश के बारे में ऐसे उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो ये इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक जगह हनुमान जयंती पे नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में, कहाँ खारगोन, कहाँ खामबाद, कहाँ करौली, कहाँ दिल्ली, कोई ऐसा जगह छूट नहीं रहा जहाँ पे धार्मिक प्रोसेशंस पे ऐसे घटनाएं घट रही है। तो साजिश की जो एंगल है वो दिल्ली पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज पे हुआ है। आगे की इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिस पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा साजिश की बात, तो दिल्ली पुलिस बहुत क्लियरली कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, क्योंकि देश के हर एक जगह ऐसी घटना घट रही है। और क्या वो हो गया उस टाइम पे जब पथराव करने में लोग आ गए, जब बंदूक लेके लोग आ गए, और बंदूक थे कैसे लोगों के पास? ये साजिश नहीं है तो और क्या है? तो जरूर दिल्ली पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी और आगे हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हुआ था, क्या वो साजिश थी जिसके तहत जहांगीरपुरी देश के कैपिटल में भी ऐसा माहौल देखने को मिला। दिल्ली दंगों पर दिल्ली पुलिस काफी सख्त हो गई है और दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा पुलिस पूरी साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इन 14 में से 2 किरदार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यहाँ से झुग्गियों से आए थे जी ब्लॉक की, उन्होंने आगे गली में पथराव करे, शीशे फोड़े हमारे घरों के। पत्थर थे कि हम लोग अंदर छिपना पड़ा हम लोगों को। काफी लोग थे, कई 100 लोग थे और तलवारें ले रखी थी सबने। जहांगीरपुरी में कल शाम जो हुआ उसके स्क्रिप्ट के वैसे तो कई किरदार हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस सलाखों के पीछे भी पहुंच गए हैं, लेकिन 2 किरदार ऐसे हैं जिनका रोल दंगे की फिल्म में फिलहाल सबसे ज्यादा अहम दिख रहा है। पहला है अंसार, दूसरा है असलम। इन दोनों किरदारों की कुंडली खंगालने से पहले उन सारे किरदारों को देख लीजिए जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगा करने के आरोप में दबोचा है।
सभी आरोपियों का आज सुबह मेडिकल करवाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इन्हें पुलिस वैन से उतारकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इनमें से एक अंसार भी है। सफेद शर्ट पहने ये शख्स वही अंसार है जो दंगे की स्क्रिप्ट का पहला किरदार माना जा रहा है। अंसार ही वो शख्स है जिसने शनिवार शाम शोभा यात्रा के दौरान विवाद की शुरुआत की। आरोप है कि शोभा यात्रा के मस्जिद के नजदीक पहुंचने पर अंसार ने पहले रोक टोक की। अंसार के साथ 4 से 5 लोग और भी थे। इन सब की शोभा यात्रा निकालने वालों के साथ बहस शुरू हो गई। बहस हंगामे में तब्दील हुई और फिर पथराव होने लगा। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरें अब तक देखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर बेहद अहम है। जब जहांगीरपुरी की गलियों में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान गोली चलने की आवाज इस वीडियो में साफ सुनी जा सकती है। यानी दंगाइयों के पास पिस्तौल भी थे। ऐसे ही पिस्तौलबाज को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। फिलहाल पुलिस ने असलम और अंसार समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हैं वो सारे नाम जो शनिवार शाम जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी इनके आपराधिक इतिहास की तस्दीक कर रहे हैं। हम घर में सब बैठे थे, पुलिस बाहर बैठे थे। पुलिस वाले कह रहे कि हमारा शहरी का टाइम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। – 2020 के दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद वही नफरत वाली कहानी राजधानी में फिर दोहराई गई। मतलब साफ है कि 2 समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है जो मौके की ताक में घात लगाए बैठी रहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरें अब तक देखी जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक तस्वीर बेहद अहम है। जब जहांगीरपुरी की गलियों में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान गोली चलने की आवाज इस वीडियो में साफ सुनी जा सकती है। यानी दंगाइयों के पास पिस्तौल भी थे। ऐसे ही पिस्तौलबाज को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोप है कि हिंसा के दौरान असलम ने गोली चलाई। पुलिस ने असलम को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। असलम पर 2020 में भी कुछ मामलों में केस दर्ज हुआ था। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। फिलहाल पुलिस ने असलम और अंसार समेत कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हैं वो सारे नाम जो शनिवार शाम जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं।
इनके परिवार के लोग भी इनके आपराधिक इतिहास की तस्दीक कर रहे हैं। हम घर में सब बैठे थे, पुलिस बाहर बैठे थे। पुलिस वाले कह रहे कि हमारा शहरी का टाइम हो गया था। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ। तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। 2020 के दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद वही नफरत वाली कहानी राजधानी में फिर दोहराई गई। मतलब साफ है कि दो समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठी रहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली दंगे में पुलिस को 100 वीडियोस हाथ लगे हैं और जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, हैरान कर देने वाली ये तस्वीर दंगाई और दंगाइयों के सर पर भूत सवार था। पिस्टल ताने एक शख्स, तब ये वीडियो सामने आया। पत्थरबाजी के बीच दंगाई आता है, गोली चलाता है, पिस्टल हाथ में लिए हुए ये शख्स का वीडियो सामने आया। इस शख्स का नाम असलम है। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसके पास ये अवैध पिस्टल आई कहां से? इसने सरेआम खुलेआम ये पिस्टल तान कर गोली चला दी है दूसरे पक्ष पर। तो फायरिंग की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये वीडियो सामने आया और इस तरह की दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि 100 से ज्यादा वीडियोस हमारे पास हैं और उन सभी वीडियोस की जांच पड़ताल हम कर रहे हैं और इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के जहांगीरपुरी में कर दी गई है। फिलहाल वहां पर शांति है, लेकिन इस तरह के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देते हैं, वो डरा देते हैं कि इस तरह लोगों के पास हथियार हैं, लोग हथियार लहराते हुए बाहर निकलते हैं और सरेआम गोली चला देते हैं। और ये उसकी एक तस्वीर यहाँ पर आपके सामने है। तो हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, भीड़ ने पत्थरबाजी की, दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले घायल हुए और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एक दूसरे पर डाली जा रही है। लेकिन यहाँ लगातार इस तरह के वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कल की नारेबाजी और उसके बाद पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो में ये शख्स जो है वो पिस्टल चला रहा है। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो 100 वीडियोस हैं उनमें ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें डरा देने वाली तस्वीरें हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में अब तक दिल्ली पुलिस 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा के दौरान ये जो शख्स फायरिंग कर रहा है इसका नाम असलम है। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 10 टीमें गठित कर दी हैं और हिंसा के बाद इलाके में हाई अलर्ट है। जहांगीरपुर हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। इसके अलावा विभिन्न दूसरे दिल्ली के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और वहीं पर जिस वक्त ये दंगा हो रहा था तो जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचकर उन्होंने इस दंगे को नियंत्रण में लेने की कोशिश की, नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ये दंगा भड़कता गया। इस दौरान 14 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर गली नुक्कड़ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस हमें मिले हैं जिनकी जांच होने हैं। आगे की स्थिति के लिए इलाके को हमने विभिन्न सेक्टर डिविजन्स में बांट दिया है। हर गली और नुक्कड़ पर प्रशासन मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और दिल्ली पुलिस लगातार नजर बनाए हुई है। हिंसा के एक और आरोपी और साजिशकर्ता अंसार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो पहले भी हमले के 2 मामलों में आरोपी है, उसे बार बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वो 5 मामले इस समय उस पर दर्ज है। इसका मतलब ये कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो और पत्थर चलाने वाले हैं दोनों तरफ से उनकी भी पहचान की जा रही है और उन्हें भी
दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यदि इलाके में किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि आप देखते हैं तो उसकी सूचना भी तुरंत आपको पुलिस को देनी होगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने लोगों से निवेदन किया है कि अगर आपको अपने क्षेत्र में जरा सी भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, कोई समूह बहस करता हुआ दिखाई देता है, तो तुरंत पुलिस को आपको सूचना देनी है। ये व्यक्ति जो टोपी लगाए हुए है, कुर्ता पहने हुए है, हाथ में पिस्टल लेकर गोली चला रहा है, असलम नाम के इस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक और आरोपी अंसार जिसने इस दंगे की शुरुआत की थी, और देखिए ये खोखा बरामद हुआ है। ये जो पिस्टल से गोली चली थी वहीं पर एक खोखा भी बरामद हुआ है, मतलब गोली चली है। आप अंदाजा लगाइए कि ये गोली अगर किसी को लगती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये वो खोखा है, गोली चलने के बाद खाली हुआ खोखा, और ये वो शख्स है जो गोली चला रहा है। ये काफी गंभीर मामला हो सकता था, लेकिन ये गोली किसी को लगी नहीं है और इस खोखे को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बरामद कर दिया गया है। ये सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस के पास रहेगा। और दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि हमने हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर अब सुरक्षा व्यवस्था काफी तेज कर दी है। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। आइए सीधे हम आपको हमारी संवाददाता श्रेया के पास लिए चलते हैं जो जहांगीरपुरी में ही मौजूद हैं। श्रेया, इस समय क्या स्थिति है, क्या चल रहा है? क्या अभी भी धरपकड़ जारी है? जिन लोगों को दिल्ली पुलिस और पकड़ना चाह रही है, जिनके फुटेज दिल्ली पुलिस के पास आ गए हैं, उन्हें पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बरकरार रखती है और भी लोग अरेस्ट होने की संभावना है। जैसा कि आपने अभी ये विजुअल्स हमने दिखाए हैं, जो गोली की खोखे मिले हैं उसी स्पॉट से मिले हैं जहां से हमने वो वीडियो देखा जिस आदमी ने पिस्टल ओपन फायरिंग कर दी है। अभी दिल्ली पुलिस अपने पूरे फोर्स तैनाव करके जगह जगह अभी भी मौजूद है ताकि शांति बरकरार रखे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो और लोग अरेस्ट होने का संभावना है, क्योंकि जो विजुअल हमने दिखाए हैं उस इंसान के अरेस्ट होने की अभी तक कोई कंफर्म खबर हमारे पास नहीं आई है। जैसा कि हमें ये पता है कि और ऐसे विजुअल्स दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और भी अरेस्ट होंगे। और ऐसे जो विजुअल्स आ रही है जो कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ पे गोली चली है, ये बहुत एक डरावना मामला है और दिल्ली पुलिस इस चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन जारी रख रही है। इस समय स्थिति क्या है श्रेया? दिल्ली पुलिस की कितनी तैनाती है? अमन कम्युनिटीज क्या कर रही हैं? इलाके में किस तरह की शांति है या तनाव है? दिल्ली पुलिस की फोर्स यहाँ पे मौजूद है, RAF मौजूद है, अमन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, शांति मौजूद है अभी ग्राउंड पे। ऐसा कोई दूसरे इंसिडेंट कल के बाद हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जहांगीरपुरी में शांति है। लेकिन दिल्ली पुलिस की फोर्स और एक दिन तैनात रहेंगे और क्योंकि सेंसिटिव एरिया है और ये भी है कि और अरेस्ट हो रहे हैं, ऐसे मौके पे दिल्ली पुलिस की फोर्स पूरी तरीके से मौजूद रहेंगे जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं हो जाती। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि अभी शांति है मौके पर या नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल शांति है मौके पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की फोर्स अभी भी तैनात है। जो 100 से ज्यादा या 100 के लगभग फुटेज दिल्ली पुलिस को वीडियोज मिले हैं श्रेया, उनसे क्या कुछ पता चल सकता है? दिल्ली पुलिस ने कोई इस तरह के संकेत दिए हैं? देखिए, कई ऐसे विजुअल्स है जो दिल्ली पुलिस को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने पर हैं, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं अक्सर कि जब दंगे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर होते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई कितनी है पहले तो दिल्ली पुलिस को वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद दिल्ली पुलिस उस वीडियो को आगे ले जाकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कई ऐसे वीडियो हमने वेरीफाई करने के बाद भी अपने दर्शकों को दिखाया है। तो दिल्ली पुलिस भी ऐसे सैकड़ों वीडियोज है, 100 तो हमें पता है कि दिल्ली पुलिस देख रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा जो CCTV विजुअल्स है, क्योंकि कल स्पेशल सेल की टीम आई थी, स्पेशल सेल की टीम लोकल एरिया की जो CCTV है वो कलेक्ट किए हैं। ये तमाम विजुअल्स देखने के बाद और कार्रवाई होगी, क्योंकि स्पष्ट तरीके से जो स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दीपेंद्र पाठक है, उन्होंने हमें बताया है कि अभी की अरेस्ट को हम सिर्फ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से देखें, आगे और ऐसे अरेस्ट होने की संभावना है, क्योंकि और ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं जैसा कि अभी का विजुअल है, तो कहीं ना कहीं और अरेस्ट होना लाजमी है और इसी कारण दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है।
ठीक है श्रेया, बनी रही हमारे साथ और जानकारी हम आपसे लेंगे। हम आपको लगातार एक गंभीर तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है और उसके अलावा 10 हम आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं जो दिल्ली दंगों के 10 सबूत हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। वीडियो से ये सबूत हाथ लगे हैं और इन सबूतों के द्वारा भी दिल्ली पुलिस उन दंगाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस साजिश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये साजिश हुई कैसे, आखिर वो कौन लोग हैं जो दिल्ली दंगे के पीछे हैं, जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे को भड़का रहे हैं। और ये लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डरा देती हैं, दिल दहला देती हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस ने सख्त पहरा लगा रखा है और पुलिस ने इसके लिए स्पेशल 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। जहांगीरपुरी की हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस के पास हिंसा के करीब 100 वीडियोस हैं जिनकी मदद से एक एक उस व्यक्ति की पहचान की जा रही है जो दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश में शामिल था। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर तनातनी तो कई शहरों में थी, लेकिन दबी छुपी सारी आशंकाओं ने देश की राजधानी का ही रास्ता पकड़ लिया। शाम करीब 6 बजे भड़की हिंसा के दिल्ली पुलिस के पास सैकड़ों वीडियोज हैं जिससे आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है। इन वीडियोज में से कुछ चुनिंदा वीडियोज आज तक के पास भी हैं जिनके जरिए हम कल शाम हुई हिंसा की साजिश की परत दर परत डिकोड करेंगे। बवाल भड़कने के साथ ही जहांगीरपुरी में भीड़ ने जुलूस को खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बात पथराव से काफी आगे बढ़ चुकी थी। पीछा करने वाली भीड़ के हाथों में तलवारें भी थीं, जो सड़कों पर सरेआम लहराई जा रही थी। पथराव से आगे बात फायरिंग तक बढ़ गई। जाहिर है दंगाई पूरी तैयारी के साथ थे। भीड़ भाड़ वाले इस वीडियोज में गोली चलने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। ऐसी ही एक गोली अब सब इंस्पेक्टर मेदा लाल के हाथों में जा लगी। हिंसा वाली जगह के पास ही शराब दुकानें हैं। यहाँ से भारी तादाद में कांच की खाली शीशियां भी मौके पर जमा की गई और इन्हीं शीशियों से शोभा यात्रा पर हमला किया गया। ये रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाती है। 2 बार ये शोभा यात्रा आती है तो यहाँ पर सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जब तीसरी बार शोभा यात्रा आती है तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर पत्थरबाजी होती है। ये पत्थरबाजी 2 समुदायों के बीच में होती है। कहा जाता है एक तरफ से इसकी शुरुआत होती है, वो इस पक्ष से आती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कांच जो है वो नजर आएंगे, ये बिखरे हुए कांच। हालांकि आज सुबह यहाँ पर साफ सफाई जो है वो कर दी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ मौजूद है और साफ सफाई से लेकर तमाम जो कानून व्यवस्था काम है वो चल रहा है। पुलिस की ऐसी तमाम गाड़ियां जो हैं वो आपको यहां नजर आ जाएंगी। 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, वो लगातार यहां जांच पड़ताल चल रही है। ये वीडियो हालात काबू में आने के बाद का है। जहांगीरपुरी की सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। अंदेशा है कि इन पत्थरों को बाकायदा सुनियोजित साजिश के तहत पहले से जमा किया गया था। हालात काबू में आने के बाद पुलिस का एक्शन भी रात में ही शुरू हो गया। देर रात पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनकी पहचान दर्जनों वीडियोस के आधार पर की है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी असलम को हिस्ट्री शीटर बताया है जो पहले भी कई मामलों में नामजद रहा है। दिल्ली पुलिस ने असलम से फायरिंग करने वाली पिस्टल भी बरामद कर ली है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी,
लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है। उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। तो तस्वीर साफ हो रही है कि ये जो सीक्वेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा दंगा भड़का है। जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार, जिसका एफआईआर में जिक्र किया गया है, फिलहाल एफआईआर के मुताबिक ये मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है धरपकड़ की कोशिश जरूर की जाएगी, इसकी क्रिमिनल जो हिस्ट्री है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, इसके साथ 4-5 लड़के कौन थे उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी, लेकिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात वो उपद्रवी रहे होंगे, लेकिन एफआईआर में तस्वीर साफ की है दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से कि आखिर जो लगातार अलग अलग बयान आ रहे थे, ये साफ हो गया है कि दरअसल जो शोभा यात्रा थी वो इस रूट से आ रही थी और तभी जो लोकेशन बताया गया एफआईआर के मुताबिक जामा मस्जिद, और यहाँ पर बहस होती है जो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी इसमें साफ किया है कि उस वक्त भीड़ को हटा दिया गया था, लेकिन ये जो चौराहा जहां लोकल्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते, इस चौराहे से यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अजान बनाम हनुमान की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हर पार्टी ने अपने अंदाज में हनुमान आराधना की, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध की ऐसी गूंज उठी कि शोर शहर शहर तक पहुंच गया। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा पाठ हुआ, सड़कों पर लाउड स्पीकर बजाकर बजरंग बली का गुणगान हुआ। वाराणसी की सड़कों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां जय श्री राम के नारे गूंजे, हनुमान के जयकारे गूंजे। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में जगह जगह इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ, इसके साथ ही साथ हनुमान के भजन और अखंड रामायण, सुंदरकांड जैसी तमाम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं वो लाउड स्पीकर पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। अलग अलग संगठनों ने आज आह्वान किया है जो इस तरीके से लाउड स्पीकर पर हनुमान जी के अलग अलग पाठ, उनके भजनों को बजा के कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहे हैं कि कितना जरूरी ये आज का दिन है। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स हनुमान चालीसा पाठ के पीछे अपनी दलील दे रहा है। इस पाठ को लाउड स्पीकर पर अजान वाले विवाद से जोड़ा जा रहा है। क्या हम सभी दिन भर में अपने मंदिरों में 5 से 6 बार बजवा देते हैं और हमारा यही है कि हमारा राम राज्य आ चुका है। जब से ये सरकार आई है तब से राम राज्य आ चुका है। अजान लाउड स्पीकर पर बजती है तो आपको तकलीफ होती है? अब देखिए, जिस समय हमारे पूजा के समय उस समय वो तो नहीं है, लेकिन उनसे हमें तकलीफ इसलिए है तो इतना जोर से बजा देते तो उनसे भी ज्यादा जोर हम न लगा। तो लाउड स्पीकर पर लेकर के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप सड़कों पे पहले तकलीफ सपा सरकार में होती, लेकिन ये सरकार में रामराज में हनुमान चालीसा खुल के बजता है, बजाएंगे। साफ है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध के अभियान का असर यूपी में नजर आया। हनुमान जयंती के मौके पर इस विवाद का असर सड़कों पर आया।
यूपी के अलीगढ़ में नमाज के विरोध वाला असर सियासी रंग ले रहा है। हिंदुवादी संगठन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हैं। हनुमान जयंती के मौके पर तमाम मंदिरों पर लाउड स्पीकर बजाया गया, जिस पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। अजान का विवाद अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ पहुंचा है। समता मंच नाम के एक राइट विंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि या तो अलीगढ़ में मस्जिदों से अजान के लाउडस्पीकर्स को हटा दिया जाए या उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 21 जगहों पे, जिसमें पब्लिक प्लेसेस और गिलराज मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं, जहां वो लाउडस्पीकर लगाएं और दिन में 5 बार अजान के बदले हनुमान चालीसा से जवाब दें। हालांकि इस हंगामे के बीच यूपी सरकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। आस्था के मुताबिक धर्म के पालन की बात कह रही है। कि सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार है और हम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सभी को इस प्रकार की छूट है, लेकिन सबको अपने धर्म स्थल के अंदर ही ऐसा करने की इजाजत है। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं तो करता ही हूँ। मैं तो राम भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे लिए ये विषय नहीं है, लेकिन हर राम भक्त हनुमान जी का भक्त वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, लेकिन वह विषय अलग है, ये विषय अलग है। लेकिन कुछ बयान अजान बनाम जय हनुमान वाली इस लड़ाई को भड़का रहे हैं। विवाद के बहाने सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। ध्यान अपना अपना होना चाहिए, लेकिन किसी की नींद हराम करके होना चाहिए। और रामायण तो हमारे यहाँ रामायण राम का आदर्श है, सबको सुनना चाहिए। मैं उस समाज को भी कहना चाहते हूँ, अच्छी संतान चाहते हैं तो रामचरितमानस जरूर पढ़िए। ऐसे बयानों को लेकर ही मुस्लिम संगठन का ऐतराज है, जिस पर लगातार बढ़ रही तकरार है। अजान पढ़ने से परेशानी और मुसीबत दूर भागती है। अगर हम बगैर लाउड स्पीकर के अजान पढ़ते हैं तो मान लीजिए 100 मीटर तक आवाज जाती है, और अगर हम लाउड स्पीकर के जरिए पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कम से कम 500 मीटर तक जाती है। तो 100 मीटर तक जाएगी तो 100 मीटर तक की वबा और बला उसकी जो है वो दूर होगी। और